हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.23 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है A+B2 गिव्स AB2। तो ऐसा एक बार फिर से रिएक्शन लिख देते हैं, A+B2 गिव्स क्या, AB2। अब लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए वैसे केसेस में इससे पहले 1 लिखा हुआ है, इससे पहले भी 1 होगा और इससे पहले भी 1 होगा, यानी कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइन करके इसके 1 मोल का फॉर्मेशन करता है। उसके साथ साथ इसका एक मॉलिक्यूल्स इसके एक मॉलिक्यूल्स के साथ, है ना, उसके एक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके इसके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो, क्योंकि ए अकेला है इसका मतलब ये एटम होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स ना होकर क्या होगा बताओ, एटम्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसका समझा करो कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब तुम्हारे पास ये तो हुआ क्या, MIT, यानी MIT का मतलब क्या हुआ कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो तुम्हें पढ़ना है यहाँ पर। तो ए जो है यानी कि इसका एक एटम उसके एक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर एक मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2 का फॉर्मेशन करता है। अब जो कम अमाउंट में होंगे वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर तुमने नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट चेक करोगे और उस पर लिमिटिंग रिएजेंट नाम का एक वीडियो मिलेगा, देख लोगे। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 300 एटम ऑफ ए, इसके ए के टोटल 300 एटम है और बी के टोटल 200 मॉलिक्यूल्स है। तो तुम्हें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि बी जो है वो कम अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि ए तो 300 है, अगर बी 300 होता तो वो कंबाइन करने के लिए रेडी था, क्योंकि एक एटम के साथ एक मॉलिक्यूल्स कंबाइन करता है ना, एक एटम्स के साथ एक मॉलिक्यूल्स कंबाइन करता है। तो उस केसेस में अगर 300 एटम बी का होता तो वो आराम से कंबाइन करने के लिए रेडी था, लेकिन क्योंकि B2 का केवल और केवल 200 ही मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब ये कम अमाउंट में है। तो फर्स्ट पार्ट में बी जो होगा या फिर B2 तुम बोल सकते हो कि वो जो होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो क्या लिख दोगे, बी लिखा हुआ है ना, तो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। बी क्या होगा, दैट इज ये होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आओ। 2 मोल ऑफ ए 3 मोल ऑफ बी। अब देखो यहाँ पर ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ कंबाइन करता है, क्लियर है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ कंबाइन करता है। तो इस बार हमें दिया है 2 मोल ए का है 3 मोल बी का है, यानी कि इस बार ए कम अमाउंट में है, क्योंकि अगर ए 3 मोल भी होता तो बी तो रिएक्शन करने के लिए रेडी था, यानी कि ए इस केस में हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना, क्योंकि कम अमाउंट में, जो कम अमाउंट में हो जाए वो हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट में आओ। 100 एटम ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। एक एटम एक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है, तो 100 एटम्स के लिए 100 मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है, यानी कि थर्ड केस में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो थर्ड पार्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे थर्ड पार्ट में, नो लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आ जाओ। फोर्थ पार्ट में लिखा है 5 मोल ऑफ ए और 2.5 मोल ऑफ बी। यहां पर तुम्हें क्लियरली देख रहा है कि 1 मोल के साथ कंबाइन कर रहा है, बट हमें यहां पर दिया है 5 मोल ए का है और 2.5 मोल बी का है। इसका मतलब बी हमें दिख रहा है कि वो कम अमाउंट में है, और जो कम अमाउंट में होता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2.5 मोल ऑफ ए और 5 मोल ऑफ बी, है ना। 2.5 मोल है ए का और 5 मोल है बी का, एक के साथ एक कंबाइन करते हैं, यानी कि इस बार एक कम अमाउंट में है, इसका मतलब ए जो होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो फिफ्थ पार्ट में क्या लिखोगे, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट,
ए जो होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट देखने को मिलेगा एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चंस भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।